सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बताने वाला हूँ कि चंद्र का प्रथम भाव में रहने से क्या प्रभाव आता है। यानी किसी की जन्म कुंडली में अगर लग्न में या प्रथम भाव में चंद्रमा अकेले रहे बिना किसी दूसरे ग्रह के युति के साथ, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या क्या प्रभाव होता है। पहले तो बता दूं कि लग्न में चंद्रमा जो है व्यक्ति के मन में काफ़ी ज़्यादा एकाकी जीवन व्यतीत करने का मन होता है। अक्सर देखा गया है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला या एक तरह से कह लीजिए कि लोनली फील करते हैं। चाहे वो 2 व्यक्ति के साथ हो या 10 व्यक्ति के साथ हो या पूरा ऑडिटोरियम उनके साथ बैठा हो, उनको हमेशा एक अकेलापन फील होता रहता है। अगर चंद्रमा स्पेशली केमद्रुम योग में है, केमद्रुम योग वो है जब चंद्रमा के बाईं ओर और दाईं ओर कोई ग्रह ना रहे, तब ये अकेलापन बहुत ज़्यादा फील होता है ऐसे लोगों को। अक्सर देखा गया है कि लग्न में अगर चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति किसी भी बात को जब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उस बात से कोई दूसरी बात निकल के आती है, फिर वो उस दूसरी बात की ओर चले जाते हैं, उस दूसरे से फिर तीसरी बात, चौथी बात, इस तरह से वो मेन टॉपिक से हट जाते हैं। यानी उनको जो अभिव्यक्ति व्यक्त करनी होती है या बतानी होती है वो कहीं और रह जाता है और ये कहीं और पहुंच जाते हैं। कई बार देखा गया है कि जिनके लग्न में चंद्रमा है और वो वकील के काम में निहित है, तो ऐसे वकील जो है अक्सर क्या करते हैं, जो मेन मुद्दा है उनको छोड़कर किसी दूसरे मुद्दे में चले जाते हैं। और अक्सर देखा गया है ऐसे केसेस जो हैं या तो मिस जज होते हैं यानी रॉन्ग जज होते हैं, या फिर उस केस को हार जाना पड़ता है। अगर चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो ऐसे व्यक्ति के मुखमंडल में एक गजब की चमक रहती है। अब शुक्ल पक्ष में भी अष्टमी के चंद्रमा से लेकर पूर्णिमा के चंद्रमा तक जो चंद्रमा की स्थिति होती है, उसमें अगर व्यक्ति जन्म लेता है तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे में एक गजब की चमक होती है, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं और साथ ही साथ इनका मनोबल भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके विपरीत अगर कृष्ण पक्ष में चंद्रमा रहे, यानी कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर अमावस्या के बीच में किसी का जन्म हो, तो ऐसे लोगों के चेहरे में कांति बहुत अच्छी नहीं रहती। उनका चेहरा जो है हमेशा डल दिखता है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोग कान से सुनने में या बात करने में सही रूप से सक्षम नहीं होते। इसके विपरीत चंद्रमा अगर उच्च का रहे और पूर्णिमा या पूर्णमासी के आगे या पीछे का जन्म हो या पूर्णमासी के समय का अगर व्यक्ति का जन्म हो और चंद्रमा लग्न में बैठा रहे प्रथम भाव में, तो ऐसे लोग बहुत ही स्पष्ट वक्ता और काफ़ी उच्च कोटि के ज्ञाता होते हैं। क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही चंचल ग्रह है, ये एक राशि में 1.25 दिन से ज़्यादा रहता नहीं है, तो इसका प्रभाव जो है दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। अगर चंद्रमा लग्न में रहे और उसकी स्थिति मजबूत है तो ऐसे लोग अपना एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और आजीवन हायर एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं। मतलब ऐसे लोगों की एकेडमिक स्थिति यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। और अगर चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि हो या चंद्रमा राहु के साथ युति बना बैठे और लग्न में ऐसी युति हो, तो ऐसे लोगों की विद्या में बाधा आती है। ये अपना एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते या फिर काफ़ी रुकावटों के साथ कंप्लीट करते हैं। चंद्रमा की स्थिति अगर किसी के कुंडली में मजबूत है तो ऐसे लोगों का संतान हष्ट-पुष्ट और काफ़ी मजबूत जन्म लेते हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा वीक है तो ऐसे लोगों के बच्चों की प्रथम 2 वर्ष की आयु जो है वो चंद्रमा के बलाबल पर निर्भर करता है। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोगों के घर में बच्चे पैदा तो होते हैं लेकिन वो 2 वर्ष के पहले ही अपना शरीर त्याग देते हैं। चंद्रमा के साथ अगर कोई दूसरे ग्रह की युति होती है तो उस ग्रह के प्रभाव से चंद्रमा का जो नेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आता है। जैसे अगर लग्न में चंद्रमा है और साथ में
मंगल भी विराजमान है तो ऐसे लोग काफ़ी अग्रेसिव होते हैं। मंगल यानी ऊर्जा, गुस्सा या अग्नि तत्व है। वो जैसे ही चंद्रमा के साथ युति बनाता है तो चंद्रमा का नेचर भी मंगल की तरह हो जाता है और मंगल के प्रभाव की वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी गुस्सैल प्रकृति के होते हैं। उनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। चंद्रमा के ऊपर अगर केतु का प्रभाव रहे तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं या फिर उनके विचार जो है समाज के साथ मैच नहीं होते या फिर कभी कभी ये विकृति या विकृत तरह के सोच रखने वाले होते हैं। चंद्रमा के साथ अगर गुरु विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्म प्रिय होते हैं, ज्ञानी होते हैं और अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे ट्रेनर होते हैं। चंद्र और गुरु का योग, इसको गजकेसरी योग कहते हैं। अगर गुरु बलवान है और साथ में चंद्रमा भी बलवान है तो चंद्रमा का प्रभाव उसकी दशा के दौरान काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आप भी देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में या प्रथम भाव में है या नहीं। अगर है तो आपके साथ भी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।